जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSPHCL बिजली विभाग भर्ती 2025, जिसके अंदर फाइनली बच्चे वेट करें कि सीसी स्टोर असिस्टेंट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का आपका रिजल्ट है वो कब तक है जारी होने वाला है। इनकी एक जो सटीक कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है, टोटल कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, कितनों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिजल्ट की यदि मैं बात करूँ तो रिजल्ट है वो आपका लगभग पहले आपका सीसी स्टोर असिस्टेंट का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद में आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है उसका आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। तो सीसी स्टोर असिस्टेंट का रिजल्ट है वो लगभग आपका दशहरे के आसपास, यानी कि लगभग मान के चलो आप 5 अक्टूबर तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे यहाँ पर चांस है। 5 अक्टूबर तक सीसी स्टोर असिस्टेंट का आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है उसका रिजल्ट जारी होने वाला है, वो भी आपका लगभग जैसे ही सीसी स्टोर असिस्टेंट का रिजल्ट जारी होता है उसके 10 या 15 दिन बाद में आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सीसी स्टोर असिस्टेंट हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड हो गया, उसके अंदर आपके कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, जो सटीक कट ऑफ पे क्या रहने वाली। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी 2156 यहां पर टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 3 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है यहां पर फॉर्म में अप्लाई किया है। जिसमें से प्रेजेंट यानी कि एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है, तो यहां पर लगभग 1,80,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है यहां पर एग्जाम में दिया है। एग्जाम के लेवल की बात करूं तो एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हार्ड लगा था। तो एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। यहां पर बात कर लेता हूं मैं क्वालिफाई मार्क्स की। तो क्वालिफाई मार्क्स की बात करूं तो ये वो आपकी इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, ये नहीं कि आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा। यदि इससे कम है तो आप किसी अन्य भर्ती की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो यूआर कैटेगरी की बात करूं तो 40%, बीसी की 36.5%, ईबीसी की 34%, एससी एसटी फीमेल की आपकी 32% यदि मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। अब मैं इसकी एक जो सटीक कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो अपनी जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। काफी बच्चों को क्या होता है कि वो अब तो डॉक्यूमेंट तैयार करवाते नहीं है, बाद में वो उन डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाते हैं तो उनको सबसे बड़ा सदमा लगता है। तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट की यहाँ पर बातें करूंगा। तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 64 से 68 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ रहने वाला है। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर 61 से 63, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 57 से 59, ईबीसी की बात करूं तो 54 से 56, एससी की बात करूं तो 50 से 52, एसटी की बात करूं तो 48 से 50 के आसपास, और फ्रीडम एंड फाइटर की बात करूं तो 40 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ रहने वाला है। यदि मेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। बात करूं फीमेल कैंडिडेट की तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी की 54 से 56, बीसी के अंदर 52 से 54, ईबीसी के अंदर 49 से 51 के आसपास, ईबीसी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की 49 से 41, ईबीसी की 44 से 48, एससी की 41 से 43, एसटी की 37 से 40 के आसपास। यदि फीमेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। ये आपकी जो रो मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है।
अब हम बात कर लेते हैं जो आपका सीसी स्टोर असिस्टेंट है उसकी। तो सीसी स्टोर असिस्टेंट के अंदर टोटली कितनी पोस्टें हैं? 921 पोस्ट हैं, जिसके अंदर सीसी की अलग हैं और स्टोर असिस्टेंट की लगभग आपकी 115 के आसपास वैकेंसी है और सीसी की 800 प्लस आपकी यहाँ पर टोटल है वैकेंसी है। टोटल फॉर्म की यदि मैं बात करूं तो टोटल फॉर्म कितने कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था? तो लगभग 2 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था। ये तो है नहीं कि 2 लाख के 2 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दे दिया, तो इसके कुछ परसेंट यानी कि परसेंट कितने हुए थे? 1,30,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है? एग्जाम में दिया। अब 30%, अब 1,30,000 में लगभग 20,000 से लेकर 30,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें भी बाहर हो जाएंगे। अब बच्चे कितने बच्चे आपके? 1 लाख बच्चे बचे। अब कंपटीशन आपका 1 लाख में से होने वाला है, ठीक है। एग्जाम के लेवल की बात करूं तो एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है? कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हार्ड लगा था। बात करूं क्वालिफाइंग मार्क्स की तो ये वो मार्क्स हैं जिसके अंदर अब यदि इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो। ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा यानी कि आपके मेरिट के अंदर नाम आ जाएगा, नहीं, सिर्फ सेफ स्कोर है कि यदि आप इतने मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाई हो, ठीक है। उसके बाद में यदि इतने इससे कम है तो आप अपनी कोई अन्य भर्ती की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। यूआर कैटेगरी की 40%, बीसी की 36.5%, ईबीसी की 34%, एससी एसटी फीमेल के 32% मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है? सेफ रहने वाला है। अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं जो एक सटीक कट ऑफ इसकी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट की बात करूंगा, ये आपके रो मार्क्स यहां पर मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं। तो सबसे पहले मेल की बात करूं तो यूआर कैटेगरी के अंदर 70 से 72 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है? सेफ रहने वाला है। बीसी की बात करूं तो 68 से 70 के बीच में, ईबीसी की बात करूं तो 67 से 69 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 67 से 69, ईबीसी की बात करूं तो 64 से 66 के बीच में, एससी की 60 से 62, एसटी की 56 से 59 और फ्रीडम एंड फाइटर की 45% प्लस मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो? सेफ रहने वाले। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो, ठीक है। फिर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी से 67 से 70 के बीच में, बीसी के अंदर 64 से 66, ईडब्ल्यूएस के अंदर 61 से 63, ईबीसी के अंदर आपकी 58 से 60 के बीच में, एससी की बात करूं तो 55 से 57 के बीच में, एसटी की बात करूं तो 52 से 54 के बीच में। यदि फीमेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है? यहाँ पर सेफ रहने वाला है। तो यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने अभी ही जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो, क्योंकि काफी बच्चों को क्या होता है कि आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है, उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट से बाहर हो जाते हो तो आप सबसे ज्यादा मुक्ता के काम करें। तो अभी यदि इतने मार्क्स जो मैंने मार्क्स बताए हैं इतने मार्क्स बने तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहां पर बता दी है, दोनों की सीसी स्टोर असिस्टेंट की भी मैंने आपको एक पूरी डिटेल बता दी कब रिजल्ट आएगा, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी मैंने आपका पूरी डिटेल आपको यहां पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी पोस्ट से हो और आपके कितने मार्क्स यहां पर बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।